हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पार्ट चौथा है बिल्ली का पंजा। इस कहानी के माध्यम से हम लोग बिल्ली के पंजे के बारे में जानेंगे। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर और वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। चारों गहरे मित्र थे। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर, तीसरे का मुकेश और चौथे का नाम संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे। ये चारों मित्र कंचनपुर गांव में रहते थे और वह गांव गंगा के किनारे बसा था। चारों की गहरी दोस्ती थी और ये चारों का काम था व्यापार, रुई का व्यापार करना। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्रों ने मिलकर सलाह की। रुई को चूहे बर्बाद करने लगे थे। तब आपस में मिलकर ये लोग सलाह किए। तो सबसे पहले गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहे को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगी। चारों दोस्त मिलकर सलाह करते हैं और सभी अपने अपने बात को रखते हैं। सबसे लास्ट में संजय एक बिल्ली पालने की बात करता है। यह बात सबको अच्छी लगी क्योंकि बिल्ली पालने से बार बार दवा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी। चारों ने उसका जो पंजा था, एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का दायां तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। चारों दोस्त ने बिल्ली का जो ये पंजा होता है अलग अलग भाग में बांट लिया, यानी कि कोई ये पैर ले लिया, गंगाधर लीलाधर ये पैर ले लिया, संजय ये और मुकेश ये, चारों बंटवारा कर लिया। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी थी। चूहों में कमी आने लगी थी। जब बिल्ली गोदाम में रहने लगी तो चूहे में कमी आ गई। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। खाज मतलब होता है खुजली हो गई, खुजली जैसी बीमारी। वह पंजा गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया, थोड़ी रुई भी ली। रुई को घासलेट के तेल में भिगोया और पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। घासलेट मतलब होता है किरासन तेल। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी। जब खाज और खुजली होती है तो किरासन का तेल लगाने से ठीक हो जाती है। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागने लगी। जब रात हुई तो बिल्ली एक चूहे के पीछे भाग रही थी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास से भागा, बिल्ली भी पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। आगे यहाँ पास देख रहे हैं चित्र में, यहाँ बीच में दिया जल रही है और इधर से चूहा भाग रहा है और उसी का पीछा करते करते ये बिल्ली भी भाग रही है। तभी उसका जो पंजा ये होता है, पूँछ पंजा, वह लौ से, जो दिया का लौ होता है उससे टकरा जाती है, छू जाती है। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। जब बिल्ली के ये यहाँ पर हम देख रहे हैं पंजे में जब ये आग लग गई तो यह भागने लगी इधर से इधर, और जहाँ तहाँ रुई रखा हुआ था, भागते भागते इसका जो लौ होता है आग का वो सभी जगह लग गया और पूरे गोदाम में आग लग गई। बिल्ली घबराकर बाहर भागी। उसे गंगाधर ने बचा लिया पर गोदाम की सारी रुई जल गई। बिल्ली को तो किसी तरह से गंगाधर बचा लिया, लेकिन गोदाम में सारी रुई जलकर राख हो गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगा। चारों मित्र वे एक दूसरे को दोष देने लगा। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। वे कहने लगे, गंगाधर के पंजे से आग लगी है। जिस पंजे से आग लगी थी वह पंजा गंगाधर का था, इसलिए गंगाधर ही दोषी है, सारा नुकसान उसी को भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना। गंगाधर बोला, मैं निर्दोष हूँ, मैं क्यों ये नुकसान भरूंगा। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुँचे। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी पर वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता था। बाकी तीनों पंजों
उसे लेकर भागे। ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। ये भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, इसलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों ही करेंगे। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी होगी। पंच ने फैसला किया कि अगर एक पंजे में आग लगी है, वह पंजा गंगाधर का था, जिससे वह भाग रहा था। लेकिन ये तीनों जो पंजे ठीक थे, उसी तीनों पंजे के सहारे बिल्ली भाग रही थी। इसलिए ये तीनों दोस्त थी, लीलाधर, मुकेश और संजय ही भरपाई करेंगे, गंगाधर नहीं। क्योंकि गंगाधर का जो पंजा था बिल्ली का, वह तो घासलेट हो गया था, इसलिए उसमें भाग ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो भरपाई क्यों करेगा। तब पंच का फैसला आया और उस फैसले से गंगाधर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह उसकी तरफ था और यही सही था। ठीक है, तो यही था बिल्ली का पंजा की एक कहानी छोटी सी। आगे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।